नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। एक हीरोइन, एक बिजनेसमैन, एक के पास ग्लैमर और दूसरे के पास बेइंतहा दौलत। दोनों करीब 10 साल साथ रहे। पहले प्यार हुआ, फिर व्यापार हुआ, उसके बाद तकरार और अब FIR। हर कोई हैरान है कि यह हो क्या गया है, किसे गलत माना जाए, किसे सही समझा जाए। दोनों इतने करीबी थे कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है और दोनों पक्षों को सुनना भी जरूरी है, और यही अब हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यह मामला आप देखें ध्यान से इस रिपोर्ट में। पहले प्यार, फिर तकरार, अब FIR। ग्लैमर की दुनिया से एक बार फिर एक ऐसी खबर आई है जिसने उसके खोखलेपन को फिर से बेपर्दा कर दिया है। फिल्मी पर्दे पर कई बार मजबूत महिला का किरदार निभा चुकी प्रीति जिंटा इस वक्त खुद को असहाय बता रही हैं। प्रीति का दावा है कि जिस इंसान के साथ 10 साल तक उनके संबंध रहे, वो अब उन्हें मिटाने पर तुल गया है। उनके साथ हाथापाई करता है, गालियां देता है, भरे समाज में बार बार उन्हें बेइज्जत करता है, डराता है। किसी से कोई मदद मिलती न देकर प्रीति ने मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में नेस वाडिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक बैंगलोर में IPL के क्रिकेट खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान उन्होंने जिद की कि मैं नीलामी टेबल पर उनके बगल में बैठूं। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं कोच के बगल में बैठूंगी, जिस पर बेहद नाराज होकर उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और डिनर पर सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ झगड़ा किया। अगले दिन भी नीलामी के दौरान उनका बुरा व्यवहार जारी रहा, जिसका मैंने विरोध किया। आखिरकार IPL के CEO ने मामले में दखल दिया और हमें शांत रहने को कहा। 30 मई 2014 की रात 8:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में जब हमारी टीम किंग्स 11 पंजाब मैच खेल रही थी, मैंने देखा कि नेस वाडिया मेरी टीम के स्टाफ पर चीख चिल्ला रहे हैं। मैंने मामला शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। मेरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी बिना वजह उन्होंने मुझसे बदसलूकी की और मुझ पर चीखना शुरू किया। उन्होंने सबके सामने मेरी बांह पकड़ी और मुझे अपने हाथ से खींचने की कोशिश की। मैंने अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन वो मेरी सीट तक आए और सबके सामने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उन्होंने भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। नेस वाडिया ने मुझे भयंकर परिणाम की धमकी भी दी और अपने राजनीतिक रसूख का हवाला दिया। 30 मई 2014 को वानखेड़े स्टेडियम में नेस वाडिया ने ये कहकर मुझे आगाह किया कि वो मुझे गायब कर देंगे क्योंकि मैं सिर्फ एक हीरोइन हूँ, जबकि वो एक रसूखदार इंसान है। प्रीति के बयान के उलट नेस वाडिया ने बयान दिया है कि अपने खिलाफ आरोपों और शिकायतों से मैं हैरान हूँ, ये झूठे और आधारहीन हैं। नेस वाडिया। दूसरी तरफ प्रीति ने फेसबुक पर लिखा है कि भले ही मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन सच मेरे साथ है। हर कोई देखकर भी अनदेखा करता रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लोग शर्मिंदा होते थे, लेकिन किसी ने भी दखल देने की कोशिश नहीं की। मुझे उम्मीद है कि गवाह सच बोलेंगे और मुझे भरोसा है कि पुलिस अपना काम सच्चाई से और जल्द करेगी। अब सच क्या है ये तो मौके पर मौजूद लोग ही बता सकते हैं। फिलहाल 4 धाराओं 504, 354, 506 और 509 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सच ये है कि पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल शख्सियतों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस भी किसी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस अपना काम किसी दबाव के बिना कर सकेगी? मुंबई से साहिल जोशी और मुनीश चंद्र पांडे के साथ रोहित खिलनानी, आज तक। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब दोनों पक्षों के लोग अपना अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक से अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखने के लिए आई विटनेस सामने लाना शुरू कर चुके हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे किन किन के बयान अभी तक आ रहे हैं। हमारे साथ आभा सिंह जुड़ चुकी हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चित्रा वाघ हैं, सदस्य महिला आयोग। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले चित्रा जी, सवाल मेरा आपसे है, आपका एक बयान मैंने सुना और आपने उसमें कहा कि आखिर पुलिस को दिक्कत क्या है गिरफ्तारी करने में। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि पुलिस की तरफ से आपने सवाल उठाया कि पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही और आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैंने इस तरह से नहीं कहा। अगर आप ठीक से अगर सुनेंगे तो बात यह है कि 12 तारीख को ये जो है गुना रजिस्टर्ड हुआ है। उनके ऊपर 354, 509, 504, 506 जैसे सेक्शन लगाए गए हुए
और 24 घंटे होने के बावजूद भी पुलिस अभी हरकत में क्यों नहीं आई है या इसमें आगे अपडेट क्या हुआ है, ये जानने के लिए ही मैं आज पुलिस स्टेशन में गई थी और वहां पे मैंने पता किया कि अभी तक आगे क्यों नहीं हुआ और आगे आप क्या करने वाले हैं। ये मैंने आपसे, यही मैंने स्टेटमेंट जो है मैंने मॉर्निंग में भी की थी। आपके अनुसार आपका क्या कहना है, पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कुछ सीसीटीवी का फुटेज आना बाकी है और वैसे ही कुछ विटनेस है, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स बाकी है, तो वो आने वाले कुछ घंटों में पूरे ही कर लेंगी। जैसे अभी आपने कहा कि विटनेस जो है वो आना स्टार्ट हो गया है दोनों साइड से और उनके स्टेटमेंट्स लेना चालू है, तो पुलिस जो है अपना काम अभी कर रही है, वो जल्द से जल्द करे, इसलिए मैं वहां पे गई थी। इससे पहले मैं आभा सिंह जी से सवाल पूछूं, प्रीति जिंटा ने एक ट्वीट किया, फेसबुक पे भी आया, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट द मीडिया एंड माय सपोर्टर्स टू प्लीज फोकस ऑन द इशू एंड द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन वानखेड़े एंड नॉट टर्न दिस एंड मी इनटू टीवी सोप। हम आपको बता दें, जहां कहीं भी हिंदुस्तान में, दुनिया में प्रीति के सपोर्टर्स भी देख रहे हैं या प्रीति जिंटा भी इस शो को देख रही हैं, हम इसको टीवी सोप नहीं बनाना चाहते, लेकिन समझना चाहते हैं इसकी एक एक कड़ी को और ये जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई कैसे होगी। आभा सिंह जी, इस पूरे केस में अभी तक जो कुछ भी समझ में आता है वो ये है कि प्रीति जिंटा ये आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ शुरू से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब इंतहा हो गई इसलिए उन्होंने बोला। क्या आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या प्रीति का इतने दिनों तक खामोश रहना या 12 दिन तक खामोश रहना उस इवेंट के बाद, ये उनके अगेंस्ट में जा सकता है क्या? मैं कानूनी तौर पे समझना चाहता हूं। देखिए, ये उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने एफआईआर कराई है। ये जरूर हो सकता है कि लोग कहेंगे कि आफ्टर थॉट है, 12 दिन डिले क्यों किया, लेकिन उनके खिलाफ ये बात नहीं जाएगी 12 दिन, क्योंकि कई बार होता है महिलाएं कॉन्फिडेंस जुटाने में टाइम ले लेती हैं, तो पहली बात। लेकिन जिस तरह से इनकी एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं 504, 506, 509, ये सब बेलेबल ऑफेंसेज हैं, इसलिए ये डिमांड करना कि एफआईआर होते ही अरेस्ट कर लिया जाए वो सरासर गलत है। सिर्फ 354 है वो नॉन बेलेबल है, जिसमें 3 साल की सजा है। लेकिन वो कहता है आपका इंटेंट क्या था, क्या नेस वाडिया का इंटेंट इनको सेक्सुअल असॉल्ट करना था? ये साफ साफ लगता है कि आपस का झगड़ा है, प्रोफेशनल पार्टनर्स की राइवलरी है, जिसको ये एक सेक्सुअल फ्लेवर दे रही है। इसमें कानून ये भी कहता है कि 2011 में 211 आईपीसी के तहत अगर गलत फॉल्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो उसमें प्रीति पे भी एफआईआर की जा सकती है। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि जो आपके साथ ये स्टेट कमीशन ऑफ विमेन की मेंबर बैठी है, इनका ओहदा एक जज का है, और जब पुलिस अपना एफआईआर कर रही है तो क्या एक जज पुलिस स्टेशन में जाके इन्फ्लुएंस करता है? इनको शायद कानून नहीं मालूम है, ये पुलिस स्टेशन किस हैसियत से गई वो सरासर गलत था, और इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए इनका भी एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा सकता है। तो मैं मैडम से कहना चाहूंगी, पुलिस ने एफआईआर करी है, पुलिस को समय दीजिए इन्वेस्टिगेशन करने का। सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसके उससे केस रजिस्टर होगा। और प्रीति कह रही है मैं गरीब हूं, तो मुझे लगता है फिर इस देश में अमीर कौन है, असली गरीब जो है वो कौन है, ये भी मैं आपसे, आभा सिंह जी, मैं आपसे 2 चीजें यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा। पहला तो खुद प्रीति जिंटा इसमें कहीं पे भी आपने कहा सेक्सुअल फ्लेवर्स दे रही है, वो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस चीज का, उनकी पूरी कंप्लेन में कहीं पे भी कोई आलेख नहीं किया है। दूसरी चीज, यहां पर किस हैसियत से गई वो, तो क्या कोई महिला आयोग की सदस्य नहीं जा सकती हैं? हमने पहले भी देखा है वो जा सकती हैं। और अभी तक जो आपने चीजें कही हैं, चित्रा वाघ जी, आपका रिप्लाई क्या है आभा सिंह जी के लिए? बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रीति, मैं सबसे पहले तो मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ऐसी प्रीति जिंटा जैसी केसेस, हमारे लिए प्रीति जिंटा कोई स्पेशल नहीं है या कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं है। जो महाराष्ट्र की सर्वसामान्य महिला के साथ भी अगर ये बात होती थी तो हम वहां भी जाते हैं। हमारी और भी सदस्य है जो महाराष्ट्र के गांव-गांव, खेड़े-खेड़े तक पहुंचती है, और ये जो ऐसी जो घटनाएं होती है उनके बिल्कुल जड़ तक जाती है कि वहां पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं। तो यही इसी मामले को लेके अगर 24 घंटे हो गए हैं और ऐसी अगर ये बात हो गई, जो आपने अगर अभी जो बात उनके साथ जो वाकया, जो बात वहां पे घटी है, अगर मैं आपसे कहूं तो वानखेड़े स्टेडियम में पब्लिक में ये बात हुई है उनके साथ कि बहुत ही दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है, उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। ये किसी भी महिला के साथ हो,
ये जरूरी नहीं है कि ये प्रीति जिंटा ही चाहिए, कोई भी सर्वसामान्य भी अगर महिला होती तो महिला आयोग जो है वो वहां तक पहुंचता, हमारी सदस्य वहां तक पहुंचती और जरूर इसके तहकीकात करती कि पुलिस क्या कर रही है। और जबकि सारे कह रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस है, तो हमारा भी ये देखना जरूरी है कि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। कई 24 घंटे में जब ये हमारा रोल स्टार्ट होता है कि जब ये गुनाह नोंद हुआ है, और उसके बाद आज 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। और यही जानने के लिए मैं वहां पे गई थी। मुझे पता नहीं आभा जी क्या कह रही है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता, ना हमारे किसी ऐसे हमें ऐसे कुछ बताया गया है कि महिला आयोग की मेंबर हो या और कोई हो वो पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती, ऐसे तो है नहीं। हमारी सारी सदस्याएं जा रही है और पूरे महाराष्ट्र में ये जो भी कानून बनाए गए हैं महिलाओं के हक के लिए, उनके सुरक्षा के लिए बनाए गए, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं ये देखना भी तो आयोग का काम है। और अगर इसी को लेके अगर मैं वहां पे गई होंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत है। आभा सिंह जी, मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं, मेरा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं आपसे इस पे टिप्पणी जानना चाहूंगा। आखिरकार आईपीएल के सीईओ ने मामले में दखल दिया और हमें शांत रहने को कहा। नेस वाडिया ब्रेक के दौरान भी अपना बुरा व्यवहार जारी रखते हुए मुझ पर चीखते रहे, जिसका कड़ा विरोध करते हुए मैंने कहा कि अगर वो अपना यही व्यवहार जारी रखेंगे तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। आपने थोड़ी देर पहले आभा जी कहा था ये बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। बाकायदा आईपीएल सीईओ का उन्होंने अपनी कंप्लेन में नाम लिखा है। प्यार, तकरार और एफआईआर। 2005 में ये लोग काफी नजदीक थे, 2009 में एक दूसरे से अलग हुए, बिजनेस पार्टनर्स तब भी बने रहे, लेकिन इसके बाद जो अभी हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। सबसे पहले प्रीति जिंटा नेस वाडिया विवाद, यहां पर चश्मदीदों से बयान ले रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ले सकती है आईपीएल के सीईओ का भी बयान। सुंदर रमन है आईपीएल के सीईओ, क्योंकि यहां पर सीईओ के नाम का उल्लेख किया गया था। प्रीति की शिकायत में आईपीएल के सीईओ का जिक्र किया गया है, इसलिए सीईओ से बातचीत जरूर की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी देखेगी पुलिस। घटना के वक्त मैदान में थे 172 कैमरे। इस वक्त की सीधे बड़ी खबर। सीधे चलते हैं, हमारे साथ यहां पर आभा सिंह मौजूद हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं चित्रा वाघ। आभा जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने सवाल जो आपसे पूछा था कि क्या उनके अगेंस्ट में जा सकता था, आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी ये कहते हुए कि प्रीति ने कहा मैं गरीब हूं। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, फ्रॉम माई हार्ट आई मे नॉट बी सुपर, ये इन्होंने लिखा है, प्रीति का ट्वीट है, आई मे नॉट बी सुपर वेल्दी एंड पावरफुल बट आई हैव द ट्रुथ बाय माई साइड एंड आई वर्कड वेरी हार्ड ऑल माई लाइफ। यहां पर एक सवाल का जवाब, आप दोनों महिलाएं, और आप दोनों महिलाओं से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सबसे पहले आभा जी आपसे। प्रीति जिंटा ने एक सवाल यहां पर खड़ा है और वो बहुत बड़ा सवाल किया है कि उन्होंने कहा है कि कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो महिलाएं ऐसे देखती हैं कि कहीं किसी और ने तो नहीं देखा, और अगर नहीं देखा है तो चुप हो जाती हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती अपनी आवाज बुलंद करने की। लेकिन मैं वैसी नहीं हूं, मैंने अपनी आवाज बुलंद की। आभा जी, अब आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, महिलाएं, वो भी प्रीति जिंटा जैसी महिलाएं सशक्त हैं, वेल ऑफ है, सक्सेसफुल हैं, इनको ये क्यों किसी से डरेंगी, नंबर एक। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे, मैं चित्रा वाघ जी को बताना चाहूंगी कि उनका जो स्टेट वुमेन कमीशन है वो एक जज की हैसियत से होता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज पुलिस थाने में जाके इन्फ्लुएंस करता है? सीआरपीसी के तहत आप नहीं कर सकती हैं एज जज की, आपकी जो ओहदा है, आप रिपोर्ट मांग सकती हैं, आप जा नहीं सकती। तो आपने एक ये गलती करी है। दूसरी, इसमें जो है आपसी झगड़ा है, एक सेक्सुअल असॉल्ट का इंटेंट नहीं है। 354 कहता है इंटेंट टू सेक्सुअली असॉल्ट, ये आपस का बहस है जिसमें ऑब्सिनिटी आई है, क्योंकि 504 और 506 दोनों बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो इसलिए सीसीटीवी फुटेज बहुत आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन तो आता है, तो इसको हम एक जी जो आरोप लगाए हैं उसके तहत आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसके तहत तो ये मामला बनता है जी। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, इंटेंट, आप इंटेंट शब्द भूल रहे हैं। 354 में इंटेंट, उनका क्या ये इंटेंशन था कि वो आए थे, आपस में झगड़ा हुआ, उसमें ऑन द स्पॉट इस तरह से गहमा गहमी हो गई जिसमें 299 देखिए मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो आप बता रही है इंटेंट, उन्होंने कहा कि मेरे को इंसल्ट किया। देखिए जो आप बता रही है इंटेंट के तौर पर एज अ लॉयर आप अपना पॉइंट रख सकती हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर टू द कोर्ट है। जिस चीज को आप ये कह रही हैं कि उनका कोई ऐसा इंटेंट था, वही प्रीति वहां पर कह रही है कि इंटेंट था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये इंटेंट के ऊपर तो बहुत लंबी जरह हो सकती है, बहस हो सकती है, ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। मैं सीधे सीधे एक चीज समझना चाहता हूं यहां पर, और मेरा सवाल अभी चित्रा वाघ जी से, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं
सवाल यह है कि प्रीति जिंटा ने कहा आईपीएल ऑक्शन में उनके साथ बदसलूकी हुई और तब भी उन्होंने धमकी दी थी मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे रह रहकर मेरे साथ बदसलूकी होती रही, लेकिन फाइनली अब जाकर मुझ में हिम्मत आई। भाई जब पहली घटना वहां पर घटी है तो क्या प्रीति तभी वहां पर एक्शन नहीं ले सकती थी? आप क्या कहेंगे इसमें चित्रा बाग? बिल्कुल ले सकती थी। पहले मैं ये कहूँगी आभा जी बहुत बड़ी एडवोकेट है, उनको पता है क्या है ये लॉज, ये सेक्शंस क्या है, वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये बात का मैं ज़रूर खंडन करूँगी कि महिला आयोग की कोई सदस्य या कोई चेयरमैन कहीं ऐसी घटनाओं पे नहीं आ सकती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम रिपोर्ट्स मंगा सकते हैं, हम पुलिस को हमारे यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन ये संवेदनशील मामला है। हमें ये दिखाना है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक बात कही जाती है कि महिला असुरक्षित है या महिला सुरक्षित नहीं है, जिनके लिए बहुत सारे कानून महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, और ये कोई भी हो, प्रीति जिंटा हो या और कोई सर्वसामान्य महिला हो, अगर उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है और अगर वहां पे कोई गुनाह दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना ये पुलिस का काम है, ये कानून का काम है, और वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मॉनिटरिंग करना महिला आयोग का काम है, ऐसे मुझे लगता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या प्रीति ने जो इतने दिनों तक खामोश रही आईपीएल ऑक्शन के बाद भी, तो बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, उन्होंने, आपने अगर उनकी अर्जी पढ़ी होगी तो शायद आपके पास भी इसकी जरूर कॉपी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बीच में बीसीसीआई के कोई जो कुछ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बीच में उनका कि भाई आप अभी शांत रहिए, आप कुछ कीजिए मत, लेकिन फिर भी उनको जो ये तकलीफ है ये बढ़ती रही, और जब ये उनके हद के बाहर हो गई तो ये ऐसी कोई बात है कि भाई अगर वो बाद में आए तो फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जो पॉइंट बता रही हैं तो वो सही है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। सामने नेस वाडिया के करीबी का बयान हम दिखा रहे हैं, और उस बयान में क्या तकरीर उन्होंने दी है वो भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेस अपने माँ बाप और भतीजे के साथ करीब 8:10 पर स्टेडियम पहुंचे। सारी सीटें फुल थी, उन्हें सीटें नहीं मिली, ये कहना है। और इसके बाद आईपीएल आयोजकों ने उन्हें 10 से 15 मिनट इंतजार करने को कहा। 20 मिनट के बाद नेस की माँ और भतीजे को सीट मिल गई। ये उनके जो आई विटनेस है उनका कहना है। और नेस ने गौर किया कि प्रीति और उनके दोस्त आगे की पूरी सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं, इसलिए नेस वहां गए। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि टीम के दूसरे प्रमोटर्स को सीट क्यों नहीं मिल रही है, जो सीट उनके लिए रिजर्व है, उनका क्या हुआ। यानी कि ये नेस की तरफ से एक यहां पर दलील दी जा रही है। उसके बाद उनके बीच में कुछ जुबानी झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद नेस वहां से बाहर चले गए। ये आई विटनेस अकाउंट है नेस की तरफ से।